बस अब उत्तराखंड पहुंच गई थी और वहां कबीर के घर पर अफरा तफरी मच रही थी। प्लीज उठ जाइए। क्या हुआ आप सुबह सुबह? परेशान क्यों हो? कबीर गायब है, कहीं दिख नहीं रहा। और तो और मुझे उसके रूम से ये लेटर मिला है। लेटर? कैसा लेटर? इधर कबीर के घर लेटर मिलने पर कोहराम मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रुड़की के पास ढाबे पर बस रुक गई थी। कबीर ने डिक्की से देखा कि थॉमस खाना खा रहा है। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ और कुछ खा भी लेता हूँ, भूख भी लग रही है। सुनो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और मैं तेरे लिए भी ले आऊंगा। पर अगर पापा ने तुम्हें देख लिया तो? चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यूं गया और यूं आया। कबीर चुपके से उतरा और ढाबे के पास वॉशरूम में घुस गया। और फिर जब वो खाना ऑर्डर करने आया तो छी, ये ढाबा तो बहुत ही गंदा है। न जाने इसके पापा यहाँ कैसे खा रहे हैं। घर पे तो सब चकाचक थालियां होती थी और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पुरातन काल से एक ही तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। ढाबा तो बहुत गंदा लग रहा है। यहाँ का खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। आगे कोई दुकान देखता हूँ। वो होटल अच्छा लग रहा है। एक सेव चिवड़ा का पैकेट देना। और जब उसकी नजर बस पर पड़ी, अरे बस तो जा रही है। इधर कबीर की बस छूटी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कबीर के घर पर उसकी मम्मी का बुरा हाल हो रहा था। कबीर घर छोड़कर भाग गया। क्या बोल रही हो सविता? उसने ये खत लिखा है, आप ही पढ़ लो। पापा, मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। जैसा आपने कहा था, 20,000 में महीना गुजार के दिखाऊंगा। हाय मेरा बेटा, पता नहीं कहाँ होगा। चिंता मत करो, शांत हो जाओ। ये लड़का इतना बड़ा हो गया है पर बचपना नहीं गया। पता नहीं कहाँ होंगे लाड साहब। उनके लाड साहब इस वक्त बीच हाईवे में शायद रह जाने वाले थे, क्योंकि बस तो स्टार्ट हो चुकी थी। ये सब रखो, आप छुट्टा भी रखो। अरे 10 रुपए की चीज का कोई 500 देता है भला? रुको भाई। पर कबीर कहाँ रुकने वाला था। वो तो पूरी ताकत से बस के पीछे भाग निकला था। तेरी। और वहां घर पर, भैया इधर आइए। क्या तुमने कबीर को कहीं देखा है? जी, मालिक कल किसी दोस्त के यहाँ गए थे। अच्छा, कहाँ गया है, कुछ मालूम है? नहीं साहब जी। ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं, मैं उसके फैसले को सपोर्ट करता हूँ। उसे रहने दो 1 महीने के लिए। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो? कुछ तो करो, ऐसे कठोर दिल कैसे हो सकते हो तुम? ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ पता कराता हूँ, पर हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। और अगर वो 20,000 में 1 महीना नहीं गुजार पाया तो? तो नहीं गुजार पाया, यही तो सबक सीखना है उसे। हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। इतना कठोर तो मत बनो। तुम चाहती थी तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहे, इतना मैं जरूर ध्यान रखूंगा, पर हम उसके इस फैसले पर कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। एक तरफ कबीर की बस छूटी जा रही है और दूसरी ओर उसके मम्मी पापा उसे ढूंढना शुरू कर रही हैं। कहानी दिलचस्प होती जा रही है। यूं ही प्यार से जुड़े रहिए लव इन मसूरी के